नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से करके एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर और वाटर कलर में तीनों में फ़र्क मैंने बताए थे कि कौन सा कलर ट्रांसपेरेंसी देता है या नहीं देता, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था मेरे पास में कि दूसरों को गुमराह ना करें, यानी कि जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ उनका सोचना है कि मैं बच्चों को गलत समझा रहा हूँ। जो भी मैंने समझाया उस वीडियो में, इस वीडियो में मैं आप सभी को यह दिखाने वाला हूँ कि जो मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक स्टूडेंट का वर्क है ये। आप देख सकते हैं पेंसिल कलर से बनाया हुआ ये कार है, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वर्क। और एक नहीं, इस तरीके के बहुत स्टूडेंट्स हैं। इसी अगर एक ही बच्चे से मिलेंगे ना, स्वास्तिक अग्रवाल इनका नाम है, एज है 13 ईयर्स, और ये मुझे लगता है ये अकेला ही काफ़ी है उनकी बातों का जवाब देने के लिए। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, जैसे जैसे ये वर्क कंप्लीट कर रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगा। जब स्वास्तिक स्टार्टिंग में मेरे पास आए थे उस वक्त इनके वर्क में क्या था, मतलब इंटरेस्ट बहुत था ड्राइंग करने का, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि नॉर्मली जो सबके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं वही इनके आ गई थी कि इनको जो बेसिक्स जो था वो कंप्लीट नहीं था। बेसिक इन द सेंस, इन्होंने क्या काम किया था लास्ट टाइम जब मैंने, मतलब कि स्टार्टिंग के डेज में इन्होंने जो वर्क करते थे ये हमेशा, तो ये क्या करते थे, फीचर्स कभी हिल जाते थे, आंखें बड़ी हो जाती थी, नोज में प्रॉब्लम होती थी, कभी कुछ होता था, यानी कि जो एक्चुअल फोटो होता है उससे मैचिंग नहीं हो पा रहा था इनसे वर्क। ये अक्सर हर किसी के सामने चीज़ें आती हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमेशा स्वास्तिक ने मेरी बातों को फॉलो किया, समझा। तो उससे उसके बाद में जो रिजल्ट आया है आप सबके सामने, बस आप देख सकते हैं किस तरीके से करके ये वर्क कर रहे हैं। कलर मिक्सिंग को करने से पहले इन्होंने सिर्फ पेंसिल से वर्क किया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले पेंसिल ही है जिससे हम चलना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, क्योंकि पेंसिल में ये हमारे पास बेनिफिट होता है कि हम उसको इजीली इरेज कर सकते हैं अगर हमारी गलती होती है। लेकिन पेंसिल कलर में स्ट्रोक्स पढ़ने के बाद में उसे इरेज करना काफ़ी हद तक हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब हम इसे इरेज करने लगते हैं तो पेपर पे स्ट्रोक्स आ जाते हैं या फिर पेपर फटने लगता है ज़्यादा अगर हम इरेज करते हैं। लेकिन पेंसिल की जो शेड होती है वो काफ़ी, मतलब कि सॉफ्ट होती है अकॉर्डिंग इसके पेंसिल कलर के, क्योंकि वो इरेज हो जाती है आसानी से। कंट्रोल पहले पेंसिल का इसलिए आना चाहिए। अब उसके बाद में क्या होता है, पेंसिल जो होती है उसमें फ़र्क ये है कि जब हम उसको वर्क कर रहे हैं, किसी भी मीडियम पे वर्क कर रहे हैं, पेंसिल पे कर रहे हैं या फिर कलर पे कर रहे हैं या वाटर कलर या एक्रिलिक कलर, किसी मीडियम पे कर रहे हैं, सभी में सिर्फ 3 चीज़ें मायने रखती हैं। पहला, ड्राइंग। यदि हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके बाद में शेडिंग और स्केचिंग वगैरह की हमें आवश्यकता वगैरह पड़ती है। स्केच करना पहला, फिर शेड करना, उसको मिक्सिंग करना, ब्लेंडिंग वगैरह सबसे बड़ी एक चीज़ होती है। लेकिन उन तीनों चीज़ों के बावजूद भी अगर हम वाटर कलर वगैरह अलग मीडियम में भी वर्क करेंगे, उससे पहले हमें सिर्फ कलर के टोन्स का आना ज़रूरी है। यानी कि पेंसिल कलर ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने आप को तैयार करते हैं कलर की दुनिया में कदम रखने के लिए। क्योंकि पेंसिल कलर से क्या होता है, पेंसिल तो हमने चलाई हुई सीखी हुई होती है, लेकिन उसके बाद में हमारे हाथ में जब पेंसिल आती है ना, तो उससे क्या होता है, हमें वॉल्यूम्स पता चलते हैं कलर्स के। क्योंकि पेंसिल से तो हम सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं कि पेंसिल को कैसे मूव करना है, किस तरीके से, यानी कि पकड़ना सीखते हैं, सिर्फ पेंसिल को चलाना सीखते हैं। जब हमको वो आ जाता है उसके बाद में हम कलर टेक्सचर को समझते हैं कि कलर किस तरीके से, कलर का जहाँ पर येलो का शेड होगा, ऑरेंज कलर होगा, किस कलर को किससे मिलाने से क्या चीज़ होगी। ऐसा नहीं है, कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि पेंसिल कलर में अलग शेड्स देंगे और कुछ कलर्स ऐसे हैं जो ऑयल में अलग हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा रंगोली जब हम बनाते हैं तो वो कलर सभी अपने अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन जब रंगोली साफ करते हैं तो एक कलर निकल करके आता है। वो कुछ कुछ मैंने देखा है, वो कुछ कुछ पर्पल टाइप में होता है कलर, पिंक टाइप में, पर्पल टाइप में, जो ग्रे वगैरह सारे कलर्स का मिक्स होके एक वो बन जाता है। तो उसी तरीके से कुछ कलर कुछ
अलग अलग कलर शेड्स निकालते हैं, मतलब मीडियम्स का फ़र्क होता है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन पेंसिल कलर एक ऐसा कलर है जिससे हम सीखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारी नॉलेज जब बढ़ती चली जाती है ना, हम खुद एक्सपर्ट होते चले जाते हैं, तो हमको पता चलने लगता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। कभी कभी दोस्तों ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थ्योरी काम आए। थ्योरी हमें सिर्फ सपोर्ट करती है समझाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ही हमें मेन होता है हमारे लिए। मैं बताऊं किस तरीके से। यदि खाना है, अगर आप रोटी खा रहे हो, निवाला तोड़ रहे हो, या मम्मी ने आपके लिए लंच टिफिन में पैक करके भेजा, आपने बोला मम्मी मुझे भटूरे की प्लेट चाहिए, एक आज मतलब छोले भटूरे में पैक करिएगा, तो मम्मी ने क्या काम किया, पर्ची पर लिख दिया, एक पे लिख दिया भटूरा, एक पे लिख दिया छोले, और लंच में पैक करके दे दिया बच्चे को, स्कूल चला गया बच्चा। तो क्या बच्चा उसे खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, क्योंकि थ्योरी है, मतलब सॉरी, लिखित में है, रिटन में है, वो उसको कैसे खाएगा? खाना भी प्रैक्टिकली होता है, जब तक प्रैक्टिकली सामने हमारी चीजें नहीं होंगी ना, हम उसे खा नहीं पाएंगे। उसी तरीके से आपको समझना होगा कि प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में ज्यादा मेन होता है। कभी कभी थ्योरी जो चीज लिखित जो होती है वो किसी और की लिखी हुई होती है, लेकिन हम जब आप बीती चीज होती है ना, जब हम खुद उस चीज को एहसास करते हैं, फील करते हैं, तो कभी कभी दूसरे भी गलत हो जाते हैं। देख सकते हैं आप स्वास्थ्य के हाथ का वर्क। ये मेरी सोच है, बाकी आप आपकी अपनी सोच होगी। मैं अपनी सोच पर रहूंगा और इसी तरीके से बच्चों को ड्राइंग सिखाऊंगा। आप भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग सीखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।